अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मेरे भाई? मुबारक हो बहुत बहुत आपको उम्र की। बहुत भूख लगी हुई थी और हम आए अल रोमांसिया खाना खाने के लिए। इट इज़ अब्दुल हनान। और पहले ऑर्डर कर लें। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਡਰੈਸ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫੇਲ ਐਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ਰ ਮਜ਼ਾ ਤਾਜ਼ਾ और ये इतने को खास नहीं होता भाई। चलो छोड़ो भाई। अरे मामा फी बस अबका फी कुनाफा पिस्ताशो वाहिद फी क्रीम पिस्ताशो वाहिद। अयवा ਕੋਲਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕੋਲਾ اثنين زيرو كولا دايت كاي ثلاثة كله دايت ثلاثة دايت. هذا من فضل ربي उन्होंने पता नहीं कि मंगे ना आ गए ने अंदर इस्लाम दुआ अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई असल में मैं आया यहाँ पे उम्रे की नीयत से था। मेरे भी बताओ फिर यार कैसा रहा आपको एक्सपीरियंस उम्रे का? यार एक्सपीरियंस उम्रे का रास आपके सामने है। इस वक्त पिछले 3 दिन से बुखार और नज़ला जुकाम खांसी से भरे हुए हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है। पहला उम्रा तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा गया। चौधरी साहब की ज़ेरे सरपरस्ती सेकंड डे तो बताया था हमने कि हमने टारगेट एक सेट किया था। वो सेकंड डे से आराम ਨਾਲ रिलैक्स किया, ज़रूर उठे तो जाके अपना टारगेट सेट किया कि जैसे इन एनी केस यार एनएस तरीके ਨਾਲ ਉਹ ਸਲੀਸ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ मेरे पहले भूल ही गया। शायद उधर आवाज सही जा रही, लेकिन अपने ला के बैठा से तो पहले दिन का उम्रा तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा चला गया। और ज़ेर सरपरस्ती जनाब मोहतरम चौधरी साहब अलहाज। दूसरे दिन का टारगेट तो हमारा था कि हमने इन एनी केस बोसा लेना है। किसका हजरे असवद का बहुत सारी चीज़ों के लिए जा सकते नहीं, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट दूसरे दिन हमारा टारगेट था हमने बोसा लेना है। अच्छा जी, ये तबीयत ठीक ना होने की वजह से कुछ चीज़ें बीच में ना स्पेस ले रही हैं। बोसा सिर्फ जेन में रह रहा है। अब हम माशाल्लाह मक्के में थे तो तो दूर दूर तक अपने दिमाग ज़रा बनी थी। लेकिन उम्रे इतने किए हैं कि हमारे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं फैज़ान वली खान साहब, वो इनको उस दौर से हाजी हाजी कहना शुरू हो गए हैं। इनका नाम हाजी उन्होंने डाला हुआ है कि इनके उम्रों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वो एक हाजी के बराबर आ गई थी। तो इन्होंने माशाल्लाह हमें एक ट्रिक बताया कि यहाँ तक पहुँचने का तरीका ये है। हमने उस ट्रिक के मुताबिक खुद तो किया, साथ एक बंगाली को करवाया, दूसरे को तो हमने मजबूरन करवाया कि उनको जगह नहीं छोड़ रहा था। उसको पता नहीं वो बाबा जी तो बैठ गए थे, वो सारे तरले कर रहे थे कि बाबा जी उठे आप, लेकिन वो बाबा जी उठ नहीं रहे थे। तो सारों को धक्का पड़ता था ना, तो बाबा जी फुट आ गए तो वो माशाल्लाह आराम नाल जो कोल पहुंचे ना, ये सारे ने मुतफक्का होकर कहा कि सबर करो बाबा जी तुम ले लो। लिटरली कह रहा हूँ कि 3-4 जो हम बिल्कुल पास है ना, तो उन्होंने यार इस बाबे को दुआ दो पहले, तो उठना नहीं करना। वही आवाज़ बाबे को दिलवाया और बाबे को वहीं से वापस किया। उसके बाद हमारे साथ एक बंगाली साहब थे जिन्होंने चौधरी साहब कहा था कि जी मेरी माँ ने मुझे स्पेशल इंस्ट्रक्ट किया था, स्पेशल यानी कि कहा है कि नसीहत की है कि बोसा लेके आना है। मैं तो नहीं, मुझे लगता कि उन्हें कहना पता ना टिकट तो नहीं रिटर्न कराई होनी है। खैर जनाब हनान उससे भी पीछे था, तो जैसे कैसे करके वो हनान साहब ने अपने जोर लाया कुछ मैं करके, तो अच्छा वो एक तो कादूस का इतना छोटा था, थोड़ी देर बाद गायब हो जाता था क्योंकि लोगों की बाएं बाजू पर होते थे तो वो बीच में से गायब हो जाता था। तो बाजू बीच में से निकाल के देखना पड़ता था कि ये बंदा अपना है। तो उसको बोसा लवाया। उसके बाद मैंने खुद आगे, मेरे बाद एक बंदा था माशाल्लाह तो मेरे से ज़रब 3, उन्होंने हाथ जोड़ के भी किया कि तू ही ले ले भाई, क्योंकि थ्रू आउट उसकी बाजू थी ना वो दीवार पे थी और खींचने के चक्कर में। उसकी रीज़न ये थी कि मैं वो जो थोड़ी खड़ी है ना, मेरा एक पाँव उसके ऊपर था, एक पाँव मेरा नीचे था, और वो जो हनान कह रहा था कि तू ना पिछला पैर फंसा के रख और जोर आगे तरफ रख। मैं कहा यार मेरी ये वाली लात ऊपर उस पर स्लोप पे और मेरी वो लात पीछे रह गई थी। मेरी लाते तो 2 बंदे ने अगर मैं मेरी लत के ऊपर 2 बंदे हैं यार मज़ा दिखे ना, दोनों चीज़ें चलनी चाहिए। तुम पंजाबी नहीं हो? नहीं वो कह रहा पंजाबी बोलो। नहीं पंजाबी मिक्स करके ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि उस टाइम सिचुएशन ऐसी हुई होती है कि मनु पानी कौन पिलावेगा। उस वक्त हमारे साथ एक बंगाली थे, इसलिए हम पंजाबी थे, हमें मिक्स करके बोलना पड़ी, बस बंगला बीच में थोड़ी सी रह गई। अच्छा जी, तो खैर उस बंदे को बड़ी मुश्किल से आगे किया। उस पहलवान के बाद उसने बोसा लिया
और वो फिर बोसा लेने के बाद फिर वो अब देख रहा है कि हम मैंने तो कटो तो उसके बाद फिर मैं आगे हुआ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने तसल्ली से बोसा लिया और उस दौरान कोई धक्कम धक्का नहीं हुआ, खुद ही मैं निकला। जो बोसा ले रहे होते उस टाइम बंदे को नहीं होता कि कोई धक्का देगी वो करे कि मैंने इसको कहा, मैंने कहा यार नान अगर बंदे का पूरा मुंह अंदर गया हो, खुदा ना खास्ता एक साइड से धक्का आई तो गर्दन तो गई। हाँ। नहीं लेकिन इसकी ना प्लेसमेंट ही ऐसी बनाई हुई है कुछ वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है, यानी कि इन एनी केस आप निकल जाएंगे, रुकेंगे नहीं। खैर माशाल्लाह तसल्ली से बोसा लिया और उसके बाद मैंने उस बंगाली का हाथ पकड़ा और एक ये लेफ्ट बाजू मैंने हनान की कमर में रखा और हनान को मैंने अगली तरफ धकेला ताकि मैं और वो बंगाली हम यानी कि पीछे की तरफ जाए। तो ये एक फोर्स लगाई हनान को आगे करके और ये हम इस तरह के और लिटरली कि हम दोनों वापसी तरफ बंदों के ऊपर ही गए हैं, यानी कि बंदों ने ऐसे ऐसे करके तो हमें पीछे ले गए। सांस मेरा भी ठीक नहीं आ रहा था, वो उसने देखा था, वो बेचारा तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है, क्योंकि मैं उसको लेके पीछे गया तो वो जाके ज़मीन पे गिर गया। तो मैं उसको हौसला दे रहा हूँ क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रही थी कि मैनू पानी पियावा या मनु को पियाएगा। तो 5-7 मिनट लगे हमें और उसके बाद कुछ थोड़ा सा उसको हौसला। लो जी खाना आ गया, अब बाकी बातें बाद में होती रहेंगी, अब खाना एंजॉय करते हैं। खाना बहुत ही आला था, हमने मंगाया था मटन मदबी और दजाज शवाइया जिसका बहुत मज़ा आया। मिलते हैं आपसे अगली एपिसोड में जिसमें हम जा रहे हैं जद्दा को एक्सप्लोर करने। तो सब्सक्राइब कर लें और एंजॉय करें हमारे साथ।